हाँ, श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। आज साइंस का क्लास 10 साइंस में क्या पढ़ा जाएगा? फिजिक्स पार्ट विद्युत धारा चैप्टर चल रहा है। विद्युत धारा का टॉपिक कौन सा शुरू होगा? विद्युत धारा का टॉपिक शुरू होगा समांतर क्रम संयोजन। अगर तुम लोगों ने ओम के नियम के साथ में श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये सभी बिल्कुल एकदम से सटीक याद कर लिए सूत्र इनके और आराम से इसको समझ लिया बढ़िया करके, ठीक है? तो समझो तुम्हारा विद्युत धारा चैप्टर बिल्कुल तैयार हो गया है। बात समझे? विद्युत धारा चैप्टर जो है बिल्कुल ही तैयार होगा, जिससे जो है तुमको 8 नंबर लगभग पक्के हो जाते हैं। 6 नंबर एक क्वेश्चन आता है, फिर एक इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है कि आप प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है? आवेश के इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या बताया जाता है कि प्रतिरोधों को हमें जोड़ना है किसमें? प्रतिरोधों को जोड़ना है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं? समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाता है, जैसे किसी एक बिंदु से 3 प्रतिरोधों को हमें सीरीज वाइज जोड़ना है, मतलब सीढ़ी की तरह। सीढ़ी के डंडे कैसे होते हैं? ये सीढ़ी हो गई, तो एक डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, ठीक है? तो ये डंडे जो लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है? तो जैसे हमने क्या लिया है, ये बिंदु लिया, इस बिंदु से एक प्रतिरोध लगाया इस तरीके से, एक प्रतिरोध इस तरीके से लगाएंगे, एक प्रतिरोध इस तरीके से लगाएंगे, और इस बिंदु को ए मान लेंगे, और इसमें यहां पर लगा देंगे एक बैटरी के साथ में एक लगा देंगे, ठीक? अब हमने इस प्रतिरोध को लगा दिया इस तरीके से, अब एक प्रतिरोध इस तरीके से लगा दिया, एक प्रतिरोध इस तरीके से लगा दिया, तो इस प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया है R3। अब ये तीनों प्रतिरोध आगे चलकर जो है एक ही बिंदु B पर जुड़ जाते हैं, ठीक है? आगे चलकर बिंदु B पर जुड़ जाते हैं। अब अगर ये नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल हिंदी भाषा में, देसी भाषा में समझिए कि तुम्हारे घर में इस तरीके से एक बोर्ड लगा है स्विच वाला, ठीक है? या कह सकते हैं तुमने खंबे से कोई लाइन डाली है, खंबे से लाइन डाली है, खंबा हो गया इस तरीके से, तो खंबे से एक लाइन डाल दी इस तरीके से, तार गए 2। अब तुमने क्या किया, इन तारों से यहां पर एक तार है, यहां पर एक तार है, फिर इन 2 तार, यानी कि एक प्लस वाला एक माइनस वाला, 2 तार होते हैं, तो इन तारों से एक बल्ब हमने यहीं से एक बल्ब यहां ऐसे लगा दिया, 2 तार ले गए ऐसे बल्ब लगा दिया, फिर यहीं से एक तार ऐसे ले गए, यही एक बल्ब लगा दिया इस तरीके से, यहां बल्ब लगा दिया, तो यहीं से, मतलब ये नहीं कि यहां से नहीं, वहीं से, यानी फिर एक तार ले गए ऐसे, और फिर एक दूसरा तार ले गए, फिर बल्ब लगा दिया। मतलब कि ये यहाँ पर एक क्या है, इसका यहाँ पर एक जोड़ है, क्या है? जोड़ है। अगर हम यहाँ पर कोई स्विच लगा देंगे, क्या लगा देंगे? स्विच चटकनी, ठीक? तो स्विच को ऑन करेंगे, तीनों जलेंगे इकट्ठे, स्विच को ऑफ कर देंगे, तीनों ऑफ हो जाएंगे, समझ गए? यानी कि तीनों बल्ब ऑफ हो जाएंगे। वही सिस्टम इसमें है। हाँ, अब इसमें क्या है, अब यहाँ इसमें इसको जलाने के लिए हमने क्या लगाई है?
बैटरी लगाई है, जलाने के लिए क्या लगाई है, बैटरी लगाई है। ऐसे के गुरुजी हाँ जहाँ मैं देख फूक तो जलेंगे, ये दोनों जलेगी ना। हाँ बिल्कुल जलेंगे। एक मतलब फूक जाएगा, दूसरा जलेंगे। उसमें तो बल्ब फूक जाएगा, बल्ब यानी कि बल्ब फ्यूज हो जाएगा, फुक्का आ जाएगा। फुक्का मतलब क्या होता है, इसलिए लगाया है। यहाँ धारा जाती है, ऐसे यहाँ धारा जाती है, स्विच ऑन है तो धारा जो है जब यहाँ पहुंचती है तो यहाँ पर एक संधि है। संधि का मतलब समझ रहे हो, जोड़ है, ठीक। तो इसमें धारा जाएगी वो अलग जाएगी, इसमें धारा जाएगी बल्ब में वो अलग जाएगी, इसमें जाएगी वो अलग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर से जोड़ हो गया ना, तो धारा का बंटवारा हो जाता है। यानी इसमें धारा जाती है I1, धारा अगर I चली यहाँ से तो इसमें गई I1, इसमें गई I2, इसमें गई। वही यहाँ देखना है कि बैटरी से धारा I चली, क्या चली है, I चलते चलते यहाँ तक भी I रही, और I के बाद में इसमें चली गई I1, इसमें चली गई I2, इसमें चली गई है समझे। लेकिन जब आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो जब आगे की तरफ धारा निकलती है यहाँ से तो I ही हो जाती है। क्या हो जाती है, I। हाँ, क्योंकि आगे चल के जुड़ जाती है, समझ गए। ये तुम्हारा एक परिपथ पूरा हो गया। 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, धारा उसमें से आई गई थी, तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो होगा तो पूरा क्या रहेगा, पूरा B रहेगा, क्योंकि B वोल्टेज तो समान ही जा रहा है, तो वोल्टेज इसका क्या रहेगा, B रहेगा। धारा का बंटवारा हो जाएगा, वोल्टेज का बंटवारा नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से अब इस बराबरी तो वोल्टेज जी तीनों में बराबरी तो जी बराबर जाएगा वो तो। अगर कोई श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो उसमें वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, और ना बल्ब दे दे फूक दी श्रेणी क्रम में तो वो एक जब आगे धारा नहीं जाएगी। नहीं, श्रेणी क्रम का मतलब तुम ये बता रहे हो, जैसे ये प्रतिरोध है ऐसे, श्रेणी क्रम ऐसे होता है, तुम्हारा कहने का मतलब ये है, या तुम बता रहे हो यहाँ पर कोई ऐसा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो बल्ब जो है, बल्ब से क्या मतलब, बल्ब फूकने दो, धारा तो बराबरी तो धारा तो जाएगी ही जाएगी, बल्ब फ्यूज हुआ है, धारा तो जाएगी। समझो पहले, इनका कहना यह है कि यहाँ से बल्ब अगर फ्यूज हो गया आगे धारा बंद हो जाएगी, ठीक है। धारा आगे, अगर ये फ्यूज कंडक्टर है, अगर ये क्या है, फ्यूज कंडक्टर है, तो धारा आगे बंद हो सकती है। फ्यूज कंडक्टर थोड़ी ना है, जैसे इनको हिंदी में समझाया जाए, ये लाइन है, ये लाइन है, तो एक जो इसमें बल्ब लगाया तुमने, एक ऐसे लगाया, एक ऐसे लगा दिया, बल्ब लग गया, तो लाइन तो जा ही रही है, धारा लाइन तो जा रही है, पूरे करंट तो पूरे में जा रहा है, बल्ब फूका तार थोड़ी तार थोड़ी ना फूका है, बल्ब फूका है। इनका लॉजिक ये है कि अगर ये बल्ब फ्यूज हो गया आगे धारा नहीं जाएगी। हाँ, अगर ये फ्यूज कंडक्टर होता तो नहीं जाती, तो नहीं जाती, समझे। अगर ये फ्यूज कंडक्टर होता तो नहीं जाती, लेकिन लाइन, ये मेन लाइन है, वो तो धारा तो जाएगी जाएगी, समझे। तुम बताइए, मैं हिंदी में नहीं बताया। चलिए, अब इस जो चित्र बनाया है इसके इस पर जो है आधारित, यानी कि जो किया हमने उसको लिख लेते हैं। कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें, इस प्रकार की बताओ। इसी प्रकार के संयोजन से नए प्रतिरोधों के दिनों के बीच निरंतर होता है। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसमें लिखेंगे, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में नोट करते जाओ, सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है
समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। लिख लिया कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु ए पर, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे के एक बिंदु ए पर तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। ठीक है, ए पर तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को किसी बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। किसी बिंदु बी पर जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या बताया है? समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कैसा रहता है? समान रहता है सभी प्रतिरोधों में। या लिख दो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहता है। विभवांतर समान रहता है। ठीक है, अब इसमें मान लेते हैं, माना R1, R2 और R3 के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, यही जो हमने किया है तो मान लेते हैं, माना R1, R2, R3 के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं, इन प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं आ रहा है, देखो उसमें वीडियो में धाराएं क्या है? I1, I2 व I3 है। इन प्रतिरोध में बहने वाली धाराएं कौन सी हो गई? I1 और I2 और I3 है। इनके बीच विभवांतर कैसा है? विभवांतर तो B है। इनके बीच यहाँ लिख चुके हैं पहले ही, क्या लिखा हुआ है देखो, समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर कैसा रहता है? समान रहता है। तो इनका विभवांतर कैसा हो जाएगा? विभवांतर समान हो जाएगा। यानी विभवांतर क्या है? विभवांतर B है। प्रतिरोधों का विभवांतर B है। प्रतिरोधों का विभवांतर क्या है? B है। विभवांतर इसका B हो गया। अब पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, अलग अलग धारा निकाल लो क्योंकि इसमें विभवांतर तो समान है, धारा निकाली जाएगी। पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, फिर दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, फिर तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, फिर बाद में क्या करना है? कुल धारा निकाल ली जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो है आगे हल करते हैं।
हो गया, ये नोट हो गया। ले यहाँ लिखते हैं इधर बिंदु, यहाँ लिख सकते हो ऐसे, बिंदु ए से 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। बिंदु ए से कितनी प्रवाहित होती धाराएं? 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। तो कुल धारा क्या हो जाएगी? कुल धाराएं क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये I हर जगह छोटी बनाइए तो छोटी बनाना। I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको एक समीकरण मान लेते हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया है? 1 हो गया है। इधर वाला बता दीजिए। तो ये I बराबर क्या हो जाएगा? I1 I2 और I3। और इनसे जो है क्या करते हो? लिखो नहीं, लिख नहीं रहे हो? I1 प्लस I2। अब आगे ओम के नियम से, हाँ आगे जो है क्या करेंगे? ओम के नियम से, ओम के नियम से सभी लोगों को पता है। ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? I R। ओम के नियम में B बराबर क्या होता है? I हर जगह छोटी बनाइए तो यहाँ छोटी बना लो। B बराबर क्या होता है? I R। हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो I निकाल लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? B बटे R। I बराबर क्या हो जाएगा? B बटे R। इसका प्रयोग करेंगे से, इसका प्रयोग करेंगे तो I1 इससे निकाला जाएगा। तो B समान है हर किसी में, विभवांतर कैसा है? समान है। B तो B ही रहेगा और I1 निकालेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ठीक है, I1 बराबर B बटे R1 और इसी से I2 निकाला जाएगा तो B बटे क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। ठीक है, अब I3 को निकाला जाए तो B बटे क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो I1 I2 और I3 के जो मान निकाले हैं वो यहाँ रख दी जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पहले समझ लो कायदे से, बाद में। समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बना है, फिर गड़बड़ कर दो। अब इसमें जो I1 I2 के मान निकाले हैं वो यहाँ रख दो और इधर I है, इसका भी मान रख दो। I का मान है B बटे R, I1 का मान है B बटे R1, B बटे R2 और B बटे R3। ठीक है, अब यहाँ देखिए इधर B बटे R है, इधर पूरे से जो अंश में से B कॉमन ले लो। ये जो B है इनको कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, अब ये जो B इधर गुणा में है इधर आएगी तो भाग में, या मतलब इसको ये भी अंश में ये भी अंश में ये काट सकते हो। ठीक है, ये कट जाएगी इस तरीके से तो बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से तुम्हारा जो है सूत्र आ जाएगा समांतर क्रम संयोजन का। ठीक है, अगर इसका जो है 1/, कहीं पे प्रतिरोध ज्यादा आ जाए तो 1/Rn बराबर पूछा जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 टोटल करके हो जाएगा 1/Rn। यहाँ पर यहाँ से हटा दो, यहाँ लिख दो इसे। ठीक है, 1/R बराबर अनंत तक, यानी कि प्रतिरोधों की संख्या अगर कितनी भी हो तो सूत्र यही लगेगा। ऐसा नहीं कि R4 आ रहा है कि तुम छोड़ दे रहे हो।
उसका अलग निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है, प्रतिरोध कम कर सकते हो, इसमें 2 भी कर सकते हो और 3 से 4 भी कर सकते हो, 4 से 5 भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये तुम्हारा परिपथ पूरा हो गया है। फार्मूला नोट कर लीजिए। 20 ओम तथा 5 ओम के 2 प्रतिरोध हैं। 20 ओम और 5 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनको समांतर क्रम में हमें जोड़ना है और उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, छोटा 1 नंबर का प्रश्न है, समझे? ये हाँ, विकल्प में भी पूछ सकते हैं या वैसे पूछ सकते हैं। तो 2 प्रतिरोध दिए हैं। अब जब 2 प्रतिरोध दिए हो, पहले तो इसमें क्या लिख लो, क्या लिख लो? दिया है कि 2 प्रतिरोध दिए हैं, यानी कि पहला मान लो R1 बराबर 20 दिया है और R2 बराबर 5 दिया है। ओम ये बना लो। तो R1 बराबर 20 हो गया, R2 बराबर 5 हो गया। अब कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? इन दोनों को किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ा तो गया है, हम कैसे जोड़े इनको? हम जोड़े इसका सूत्र लगा के। ठीक है, तो क्या लिखा? तो इसका सूत्र क्या होता है समांतर क्रम का? समांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। लेकिन हमने क्या कही थी कि 2 प्रतिरोध दिए हो तो 2 ही लिखो, अब 3 दिए हो तो 3 लिखो। ठीक है, 4 दिए हो तो 4 लिखो। बात समझे? तो हमें 2 दिए हैं तो हम 2 ही लिख लेते हैं। तो 1/r बराबर 1/r1 कितना हो गया? 20 हो गया। 1/r2 कितना हो गया? इन क्वेश्चनों को बहुत डीपली समझो, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन परीक्षा में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। 1/r बराबर 20 का और 5 का एलसीएम जो है 20 ही आएगा। ठीक है, 20 एकम 20 और 5 को 4 बार जाएगा। तो 1/r बराबर हो जाएगा 5/20। अगर हम इससे r निकालें, r को उल्टा कर दो तो इधर वाला भी उल्टा हो जाएगा। 5/20 यानी r जो निकल के आएगा 4। तो r मतलब तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आया है वो कितना आया है? 4 ओम आया है। कितना आया है? 4 ओम। 1 नंबर तुम्हारा क्लियर हो। ठीक है, एक तो लिखो ना लिखो।